जो कि हमको बचपन से आता है उसमें भी कई बार हम छोटी छोटी अशुद्धियां कर देते हैं। जैसे एक बार ध्यान देना, संस्कृत भाषा में यदि हम उच्चारण की गलतियां करते हैं तो अर्थ का हो जाता है अनर्थ। क्या हो जाता है? कई बार अर्थ उल्टा भी हो जाता है। जैसे गायत्री मंत्र की ही बात करें, अब शुरू होता है ओम से, तो पहले तो ओम को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग बोलते हैं ओम, पहले अ का उच्चारण करते हैं, फिर ऊ बोलते हैं, फिर म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जब अ ऊ और म से मिलकर के ओम बना है तो तीनों का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन व्याकरण में क्या होता है, अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, तो बस ओ का उच्चारण करना भी पर्याप्त है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना, सीधे ओम का उच्चारण ही उचित है। उसके बाद शब्द आता है, क्या आता है? भूर्भुवः स्वः। तो जब हम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं तो पहली चीज तो हम भूर का जो र है उसको नहीं बोलते, कई बार भू भुव स्वः बोल देते हैं सीधे। उसमें एक ऐसे ऊपर लगा हुआ है ना, उसको यदि नहीं बोलोगे तो वो सोचेगा मेरा अस्तित्व ही नहीं है, बोल ही नहीं रहा मुझे। सबको अपने अपने अस्तित्व की चिंता होती है, तो उसका भी उच्चारण करना है। भूर, क्या बोलना है? जो र है उसका पूरा उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भूर भुवः। क्या हो जाएगा? भुवा के व के बाद दो बिंदु है ना, वो बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी उच्चारण करना है। उनका उच्चारण क्या होता है? ह। क्या होता है? तो ओम भूर भुवः क्या हो गया? भुवः। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आगे क्या आ रहा है? स्वः। स्व के भी आगे दो बिंदु है, तो क्या हो जाएगा? स्वः। क्या हो जाएगा? स्वः। तो जब हम रुक रुक करके उच्चारण करते हैं तब तो हम बोल सकते हैं ओम भूर भुवः स्वः। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा भुवः के आगे के बिंदु का उच्चारण नहीं करते बहुत लोग। क्या बोलते हैं? भुवस्वः। स्व के आगे का तो करते हैं लेकिन भुवा के आगे का नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो दो बिंदु हैं, जब हम, ये व्याकरण का नियम है कि जब हम गति के साथ बोलते हैं तो वो दो बिंदु किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो वो बिंदु नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनकी जगह पर स का उच्चारण करना है, आधे स का, तो भुवस्वः होगा। भुवा स्वः नहीं, डबल स होंगे वहां पे उच्चारण की दृष्टि से। लिखा हुआ तो आप बिंदु ही लिखोगे, लेकिन जब आप उसको बोलने जाओगे, जब आप अर्थ करोगे तब तो आप भुवः अर्थ करोगे, लेकिन जब आप सिर्फ उच्चारण करोगे तो भुवस्वः, भुवस्वः हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओम भूर भुवस्वः। ठीक है, इसके आगे यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। कहते हैं तस्य वितुर्वरेण्यम, लिखा हुआ देखा है कभी गायत्री मंत्र? कहीं भी तस्य नहीं लिखा होता। और मैंने तो ये भी सुना है कई लोगों के घरों में गायत्री मंत्र बजता रहता है ना, या यूट्यूब पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स एक एक घंटा की गायत्री मंत्र की, उसमें भी अशुद्ध उच्चारण के साथ डाला हुआ है तस्य वितुर। तस्य कहीं नहीं लिखा होता, आप मंत्र को कहीं भी देखना, लिखा होता है तत् सवितुर। क्या लिखा होता है? तत् सवितुर। बोलिए, तत् सवितुर। मेरे बाद बोलना, तत् सवितुर। तत् एक शब्द है और सवितु एक शब्द है। ठीक है, तो तत् सवितुर, तत् सवितुर। अब सवितुर में भी र है आगे, रेफ, व के ऊपर रेफ लगती है ना, तो उसका उच्चारण होना चाहिए। तत् सवितुर। आगे आता है वरेण्यम। ये तो ठीक है, इसको भी कई लोग बोलते हैं वरेण्यम, नहीं, आधा न है वहां पे, तो उसका आधा ही उच्चारण करना है, वरेण्यम या वरेण्यम नहीं, वरेण्यम। ठीक है, आगे क्या आता है? भर्गो। तो कई लोग भर्गो को बरगो, भर्गो, मतलब भ है ना, आपके ओठ से उच्चारण होना चाहिए, तो भ पूरा भ निकलना चाहिए, और उसके आगे जो रेफ है उसका भी उच्चारण होना चाहिए, भर्गो। भ का, र का, ग का स्पष्ट उच्चारण, भर्गो। आगे क्या है? देवस्य। इसको कई लोग बोल देते हैं देवस्य, श नहीं है, स है, स, देवस्य। वैसे उधर भी तत् शवितुर नहीं, तत् सवितुर।
जो बंगाल में स तो होता ही नहीं, वहां तो सब श होता है ना? हाँ, किस किस को पता है? बंगाली भाषा में स होता ही नहीं है, वहां श होता है, सब कुछ श। जैसे भव सागर बोलना है तो भवो सागरो ऐसे बोलेंगे, स नहीं श। तो व नहीं होता, वहां पे सिर्फ ब होता है, भव सागर नहीं, भ ब सागर। ठीक है, तो वो अपनी अपनी गलती नहीं है, वो उस भाषा की, वो उस भाषा की खूबी है, वो उस भाषा की खासियत है, उसकी अपनी क्वालिटी है। तो जब हम जिस भाषा को बोले उस भाषा के नियम बता रहे हैं। अभी हम बात करें संस्कृत भाषा की, क्योंकि गायत्री मंत्र किस भाषा में है? हिंदी में तो है नहीं कि हम हिंदी की तरह काम चलाएं, है वो संस्कृत में, तो हमको उच्चारण भी वैसे ही करना है। तो आगे क्या है? देवस्य क्या है, और उसके आगे क्या है? धीमहि क्या है? क्या है? धीमहि। फिर क्या है? धियो क्या है? धियो। फिर क्या है? यो। धियो के बाद है यो, उसके बाद क्या है? नह। यहाँ होती है गलती, सबसे बड़ी गलती। न के बाद प्यारे प्यारे से दो छोटे छोटे बिंदु हैं, दिख रहे हैं किसी को? याद आ रहा है? न के आगे दो बिंदु लगे हुए हैं, उनको हम कर देते हैं इग्नोर, वो हो जाते हैं बेचारे गुस्सा, उनका उच्चारण ही नहीं करते। नह, और फिर आगे है प्रचोदयात। अब आप देखो, संस्कृत भाषा में नह का मतलब होता है हमें, और न का मतलब क्या होता है? नहीं। क्या होता है? ठीक है, अब धियो यो नः प्रचोदयात का अर्थ है, ध्यान से सुनो, धियो यो नः प्रचोदयात का अर्थ है कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाइए। क्या अर्थ है? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाइए। नह मतलब हम, हमारी, धिय यानी कि बुद्धि, और प्रचोदयात मतलब अग्रसर कीजिए, चलाइए। तो यदि आप बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात, तो उसका तो अर्थ हुआ हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाइए। और यदि आप बोलते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात, तो अर्थ होता है हमारी बुद्धि को मत चलाइए। अब सोचो आप भगवान से क्या मांगते हैं, और आप जो मांगते हैं भगवान वो देते हैं। तो आपने आज तक भगवान से क्या मांगा है? तो इस चीज पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, बात भाव की रहती है, लेकिन उच्चारण भी तो सही होना चाहिए ना। एक कहानी आती है हमारे व्याकरण में, सुनो ध्यान से। एक कहानी आती है कि दैवासुर संग्राम हो रहा था। क्या हो रहा था? दैवासुर संग्राम। सुना है ना दैवासुर संग्राम के बारे में? देवताओं और असुरों राक्षसों का युद्ध हो रहा था। तो देवता विजयी से होने लगे, तो राक्षसों को चिंता हुई, तो उन्होंने यज्ञ करवाया। किसका? विजय का यज्ञ करवाया। पहले विजय के लिए भी यज्ञ किए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे। आज भी परम पूज्य गुरुदेव तो करते हैं। यहाँ तो 1 क्विंटल घी से डेली यज्ञ होता है पूरे पतंजलि में, यदि मिला के देखा, एक दिन में सिर्फ प्रातः काल में 1 क्विंटल घी से यज्ञ होता है। सोचो 1 क्विंटल एक दिन में। कहाँ कहाँ यज्ञ होता है? यहाँ पे हुआ, आपने देखा, पतंजलि गुरुकुलम बच्चियों के यहाँ होता है, पतंजलि गुरुकुलम के बालकों के यहाँ होता है, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालिकाओं के यहाँ होता है, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों के यहाँ होता है, बीएनवाईएस की बालिकाओं के यहाँ होता है, बीएनवाईएस के बालकों के यहाँ होता है, बीएमएस की बालिकाओं के यहाँ, बीएमएस के बालकों के यहाँ, आचार्य कुलम की बच्चियों के साइड, आचार्य कुलम के बच्चों के साइड, उसके अलावा पतंजलि संन्यास आश्रम की साध्वी बहनों के यहाँ, पतंजलि संन्यास आश्रम के सन्यासी भाइयों के यहाँ। योग ग्राम में कितनी वेदियां रखी होती हैं? कम से कम 8-10 वेदियां डेली लगती हैं स्वास्थ्य साधकों के बीच में। वहीं पे योग भवन में भी 8-10 वेदियां डेली लगती वहां के स्वास्थ्य साधकों के बीच में। उसके बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव या पूज्या दीदी जी या हम या कोई अपना पर्सनली यज्ञ करते हैं। फिर उसके बाद और भी जो दूसरे संस्थान हैं, जैसे कितने सारे पतंजलि वेलनेस सब जगह चले हुए। भाई केंद्र तो यही है ना, यहीं से तो सब आय व्यय और सारी चीजें आदान प्रदान होती हैं, सारी चीजें सब कुछ मिला करके, सारा मिला करके कम से कम 1 क्विंटल, और विशेष त्योहारों पर उससे भी ज्यादा डेली यज्ञ होता है। उसका परिणाम है पतंजलि योगपीठ। तो इसलिए मैं भोर में भी कह रही थी कि अपने घर में यज्ञ जरूर किया करो, पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। और खैर, तो हम बात कर रहे थे दैवासुर संग्राम। तो असुरों ने कराए यज्ञ। देखो असुर हैं लेकिन यज्ञ की महिमा को जानते हैं।
यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो श्रद्धात्रय विभाग योग है ना, 17वां अध्याय आपको नाम लिखवाया था, उसमें 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। एक सात्विक यज्ञ, एक राजसिक यज्ञ, एक तामसिक यज्ञ। तो असुरों ने कराया तामसिक यज्ञ, तो उसमें देवताओं को होने लगी चिंता कि यदि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो यज्ञ का फल तो मिलता है और इनको भी फल मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ कराने के लिए मंत्र पाठ करने वाले कौन थे? ऋषि थे। बलपूर्वक हठात ऋषियों को पकड़ के लाया, बिठाया, क्योंकि उनको तो मंत्र आते नहीं। असुरों को, उनको तो व्याकरण का ज्ञान नहीं, उनको इतना पता है यज्ञ करने से लाभ मिलता है, क्योंकि यज्ञ का फल यजमान को मिलता है ना। तो असुर बने यजमान, यज्ञ कराया ऋषियों ने। लेकिन यज्ञ यदि हो जाए तो असुरों की विजय हो जाए, तो देवताओं ने क्या किया, और ऋषि भी नहीं चाहते थे, ऋषियों को तो परेशान करते थे राक्षस, लेकिन उनकी मजबूरी थी, नहीं यज्ञ करेंगे तो मार डालेंगे। तो देवताओं ने कहा आप यज्ञ कराइए, लेकिन इतना कर दीजिए कि पाठ में अशुद्धि कर देना, जो वेद के मंत्रों का पाठ है उसमें अशुद्धि कर देना, जिससे कि अर्थ विपरीत हो जाए। तो उन्होंने केवल स्वरों में अशुद्धि की। जैसे हम जब सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये स्वरित स्वर लगा हुआ है वहां पे, तो वरेण्यम, तो इसका अर्थ अलग होता है। अगर इसी को मैं वरेण्यम ऐसे कर दूं तो अर्थ चेंज हो जाएगा, सिर्फ स्वर से अर्थ बदल जाता है। तो उन ऋषियों ने क्या किया ना, शब्द चेंज किए, केवल स्वर का फर्क ला दिया, तो अर्थ क्या हो गया कि देवताओं की पराजय हो। उन्होंने तो चाहे थे देवताओं की पराजय, लेकिन जो उन्होंने मंत्र पाठ किया उसका अर्थ ये हो गया कि असुरों की पराजय। ठीक है, कुछ समास हल्का फुल्का इधर उधर है कि देवता शत्रु हैं जिनके, या शत्रु हैं जिनके देवता, ऐसे कुछ अर्थ चेंज आ जाता है जब स्वर का चेंज करते हैं। तो मैं बात ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है, जब हमको पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। देखो, जो दोष लगना है सो तो लगेगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी यदि हम लापरवाही करें तो दोष ज्यादा लगेगा। तो अब सभी को पता चल गया गायत्री मंत्र का उच्चारण। तो अब यदि आप नह की जगह ना बोलोगे, जानते हुए भी यदि आप लापर, ध्यान इधर उधर रहेगा। मान लो अभी जैसे कल आपको माला मिली, ये माला क्यों मिली पता है सभी को? बताया नहीं था शायद परम पूज्य गुरुदेव ने। ये माला इसलिए मिली है कि कम से कम एक माला गायत्री की सभी को डेली करना ही है। इसको हल्के में मत लेना, करना ही है, इसलिए ही माला दी गई है। हमको भी परम पूज्य गुरुदेव देते हैं तो वचन दिलवा करके देते हैं, प्रतिज्ञा करो कि हर दिन, ऐसे तो वचन देते हैं 3 माला कौन करेगा, तो हाथ उठते हैं, फिर उनके नाम लिखे जाते हैं कि ये 3 माला करेंगे। 5 कौन कौन करे, सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है। कोई ज्यादा अध्यात्म में है, अपने समय है उसके पास, या इंटरेस्ट है, या अच्छी स्थिति है, तो कई लोग 11-11 माला का संकल्प लेते हैं, कई 5 का, कई 9 का, कई 3 का। लेकिन नहीं करेंगे, ये किसी के पास चॉइस नहीं होती। कम से कम एक माला गायत्री की सभी को करना ही है। सुबह स्नान करने के बाद आके कर लो तो अच्छा है, नहीं तो रात में सोने से पहले कर लो, सुबह जागते ही कर लो। टाइम वैसे फिक्स टाइम रहे तो सबसे अच्छा है, रात में सोने से पहले करना अति उत्तम रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सोते हो, आपका माइंड, आपकी बॉडी सारी रिलैक्स रहती है। लेकिन नहीं टाइम मिला, हो गया कुछ ऊपर नीचे, तो दिन में कभी कर लो, जहां खाली टाइम मिला तो वहीं आंख बंद करके कर लो, लेकिन संकल्प टूटने नहीं देना। एक बार संकल्प टूटा तो संकल्प तोड़ने की आदत बन जाती, फिर फर्क नहीं पड़ता हमको संकल्प तोड़ने से। मंत्र जाप होना चाहिए। आजकल तो काउंटर आते हैं, काउंटर्स देखे आपने? उस पर सर्च करके देखना आप, आपने नेट पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे काउंटर्स आते हैं। काउंटर्स को तो बढ़िया आप हाथ में, माला तो चलो दिखती है, किसी को हेजिटेशन हो, कोई बोले बड़ा माला करती फिर रही है और ये सारी चीजें, कभी करो जब तो। वैसे चलो गायत्री का जप है, देखो हर हर संत महात्माओं के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। कुछ संत कहते हैं कि गायत्री का जप हुआ या महामृत्युंजय का जप हुआ तो इसको ऐसे घूमते फिरते नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध अवस्था में आप स्नान आदि करके बैठो, एकाग्रता से जाप करो, अच्छे से बैठ करके करो। कुछ संत महात्माओं का ऐसा मत है, जो कि अपनी जगह उचित है। लेकिन स्वयं परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का
जीवन का अनुभव रहा है कि उन्होंने कई वर्षों तक लगातार गायत्री मंत्र का जाप किया। तो उठते चलते बैठते आते जाते कोई ध्यान नहीं, बस पूरे टाइम गायत्री चल रहा है, तो उसका अपना महत्व है। तो आपका हृदय क्या स्वीकार करता है? यदि आप चलते फिरते गायत्री मंत्र बोलते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रही हूं, तो मत करो। समझ आ रही है बात? अपनी अपनी मेंटेलिटी, आपने जिसको सुना है, जैसे भी आपकी प्रवृत्ति है, आपने सुन लिया कि जैसे जब मैंने सुना कि गायत्री मंत्र का पाठ चलते फिरते नहीं करना चाहिए, मेरे मन में पहला विचार आया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है। यदि ऐसा विचार पहला आता है तो ठीक है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा अंदर से स्वीकार करते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, अपराध बोध हो रहा है, तो मत करो। फिर आप अच्छे से करो, और अच्छे से करना तो और अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बहुत सारे संत ये भी कहते हैं, जैसे मंत्र है वेद के, ये महामृत्युंजय मंत्र वेद का मंत्र है, गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है, तो इन मंत्रों का तो उच्चारण संयम के साथ और एक विधि के साथ करना चाहिए। लेकिन जो नाम जप है, जैसे राम नाम का जप है, कृष्ण नाम का जप है, राधा नाम का जप है, शिव नाम का जप है, हनुमान जी के नाम का जप है, ये आप किसी भी स्थिति में, कैसे भी अपवित्र से अपवित्र स्थिति में भी कर सकते हो। नाम जप में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे संतों की ऐसी कथाएं भी आई हैं कि वो पूरे टाइम नाम जप करते थे। किसी ने टोका, आप शौच के लिए जा रहे हो और अभी भी नाम जप कर रहे हो, बोले अब मेरी हैबिट हो गई। तो नाम जप में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको मंत्र को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, तो उसमें आपका हृदय जैसा स्वीकार करता है वैसा कीजिए। तो आप सोने से पहले, जैसे हम सब तो सोने से पहले गायत्री मंत्र का एक माला करके ही सोए, तो ये तो अब जो गुरु ने कह दिया, यदि गुरु मान रहे हैं, गुरु को कोई समस्या नहीं है, तो हम भी स्वीकार कर लें सहजता में। तो बढ़िया हाथ पैर धो करके फ्रेश होकर के आप रात में सोने से पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, एकाग्र कीजिए, भगवान का थोड़ा सा ध्यान कीजिए और गायत्री मंत्र की एक माला कीजिए और निद्रा देवी की गोद में सो जाइए। ठीक है। तो अब जो आपको मंत्र का उच्चारण बताया है, माला पकड़ के यदि आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप नह की जगह न बोलोगे, और अब आपको पता चल गया है तो उसका आपको दोष भी लगेगा। इसलिए आपको आंख बंद करके बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ मंत्र के एक एक शब्द का उच्चारण करना है। ठीक है। और आपको खुद को पता चलेगा, अगर दिन भर में आप एक भी गायत्री का जाप करते हो तो आपको बहुत अंदर से रिलैक्स, शांति, बहुत अच्छी स्थिति आपके मन की रहेगी। ठीक। माला का पता चल गया? कौन कौन संकल्प लेता है एक माला का? और जो हाथ नहीं उठा रहे उनका क्या? जो पहले से करते हो, जो संकल्प लेते हैं, सब हाथ उठाओ। ठीक है। और जो नहीं उठा रहे, हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी कर लें। हाँ जी। जनेऊ, जनेऊ का तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था आप सभी को, जनेऊ धारण करके रखना है। जनेऊ को धारण करके रखना है। और जैसे आपके बाएं कंधे पे है ना, दाएं साइड, तो उसको एक बार घुमा लीजिए, जैसे ज्यादा लंबा हो रहा होगा तो इतना घुमा लीजिए कि आपकी कमर से ऊपर रहे, वो 2-3 राउंड मार लीजिए। इस तरीके से भी पहना जा सकता है, या फिर पूरे जनेऊ को ही राउंड मार करके गले में डाल लीजिए। धारण करना है, इतना हो सकता है। अब बात रही नहाते टाइम निकालें, शौच जाते टाइम निकालें, वॉशरूम, कभी निकालने की जरूरत नहीं है। आप पहन के रखो, पूरे टाइम पहन के रखो। पीरियड्स के टाइम पे पहन के रख सकते, पहन के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक प्रतीक मात्र है। ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात रही गंदा हो जाए, कई दिन तक आपकी बॉडी पे रहेगा, तो कुछ दिन में काला पड़ जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो मार्केट से नया खरीद के लाओ, मंत्र पाठ करो, यज्जो पवित्रम परमम पवित्रम, यज्ञ करने से पहले खुद धारण कर लो। एक बार गुरु ने दीक्षा करवा दी, महीने में, 1 महीने में, 1.5-2 महीने में जब आप चेंज करना चाहो, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन चेंज करो, कोई अच्छा सा दिन देख करके चेंज कर लो, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें भ्रम की बात नहीं है। मंत्र फलित होगा, ऐसे फलित होगा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई बोली। क्या बोली? भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कि आप भाव से करो, ध्यान इधर उधर है, बेमन से करो। अगर आप नाम जप करते हो तो आपका कल्याण होगा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोलते हैं वो कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हुई। यहाँ पे दशरथ मतलब
श्री राम जी के पिताश्री महाराज दशरथ नहीं है, दशरथ मतलब 10 इंद्रियां। तो राम राम तो सब कोई करते रहते हैं, लेकिन 10 इंद्रियों से मतलब एकाग्र होकर के राम जप नहीं करते, नाम का जप नहीं करते। अगर एकाग्र होकर के आपने एक बार भी राम बोल लिया ना तो कोटि यज्ञ करोड़ों यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। लेकिन वो स्थिति बहुत बड़ी है, इतनी सामान्य स्थिति नहीं है वो, बड़े बड़े सिद्धों योगियों की भी स्थिति नहीं होती। तो प्रारंभिक अवस्था में आप ये सोचिए कि मेरा मन लगे तो मैं नाम जप करूं, तो ऐसा नहीं होता। इच्छा नहीं भी हो रही है, नींद भी आ रही है, लटकते पटकते कर रहे, शुरू में नियम बना करके रखना पड़ता है, हमें करना ही है। और धीरे धीरे हम जिनके गुणों का कीर्तन करते हैं, जिनके नाम का कीर्तन करते हैं, तो उस नाम से प्रीति हो जाती है। और फिर उसके बाद वही नाम हमें रस प्रदान करने लगता है, अच्छा लगने लगता है। उसके बाद आपकी सहज प्रवृत्ति नाम में होने लग जाएगी। और नाम का बहुत बड़ा आलंबन है। आप देखो, कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, जरूरी नहीं है आपका बेटा उस टाइम आपके साथ हो, जरूरी नहीं है आपके पति उस टाइम आपके साथ हो, जो बच्चे हैं जरूरी नहीं है उस टाइम आपकी माँ आपके साथ हो। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम किसी से कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते। किससे कह सकते हैं? तब हमें सिर्फ भगवान दिखते हैं, ठीक है। लेकिन बात वही आती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ठीक है। तो दुख में जब दुख आता है तब तो भगवान की याद आती है, और जब सब बढ़िया बढ़िया चलता है तो कोई भगवान की याद नहीं आती। इसलिए यदि खुशी में भी भगवान को याद करोगे तो हमें शक्ति मिल जाएगी दुख को सहने की, तो हमें दुख भी दुखी नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि दुख आएगा ही नहीं, संसार में हो तीनों गुण है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी के पास दुखों की भरमार है, कितने दुख है। तो किसी का स्टेटस अच्छा हो जाए, अब परम श्रद्धेय गुरुदेव, अब ऐसा नहीं है कि उनके पास दुख नहीं है, अब उनके शिष्य कोई गलती कर दे तो दुख तो होगा ना, लेकिन वो दुख प्रभाव नहीं डालता। यदि हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होती है तो हम उस दुख से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो उसके परिणाम है वो तो झेलने पड़ेंगे, और उसको लेकिन उसको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है।